4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। देश की सबसे बड़ी खबर बताऊं या सबसे पुरानी खबर बताऊं? बात यह है कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो आप हमारे खिलाफ हैं। केजरीवाल की तरफ से देश के सबसे बड़े कहे जाने वाले चैनल आज तक पर खबर आ रही है कि केजरीवाल से कहा गया है कि या तो आप बीजेपी में आ जाइए वरना उत्पीड़न आपका बाकी रहेगा। उत्पीड़न का शब्द मैं जोड़ रहा हूं, लेकिन केजरीवाल के बारे में खबर ही आ रही है। अब अगर ये ऐसी खबर है तो आप समझिए कि देश का लोकतंत्र कहाँ जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा आरोप, उसमें बताता है आज तक कि बीजेपी में शामिल होने को कहा जा रहा है। मैं झुकने वाला नहीं हूं, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। ये जो ब्रेकिंग चल रही है ये आज तक की चल रही है और साथ में कुछ तस्वीरें भी दिखाई जा रही हैं। बीजेपी में शामिल होने को कहा जा रहा है। मैं झुकने वाला नहीं हूं, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। बीजेपी में शामिल होने को कहा जा रहा है। ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। अरविंद केजरीवाल के घर पर पुलिस आई थी, ये भी मैंने आपको बताया था कल। और मैंने आपको ये भी बताया था दर्शकों कि किस तरह से देश में एक रूप, एक कपड़ा, एक खाना, एक सी शक्लें, एक सी सोच, इसकी कोशिशें की जा रही हैं। अब अगर ऐसा हो रहा है तो फिर भी सोचने का विषय है। दर्शकों, बात यह है कि अरविंद केजरीवाल पर जिस प्रकार से शिकंजा कसा जा रहा है और जिस प्रकार से आपको मालूम है कि हालात ये हैं कि चंडीगढ़ का चुनाव हो उसको खुलेआम जीत लिया जाता है, हेमंत सोरेन हो उसको जो है जेल भेजने की कोशिश कर दी जाती है। और ये तमाम चीज़ें आपके सामने तब हो रही हैं जब आप कहते हैं कि कानून का राज है। मैं अरविंद केजरीवाल का एक्चुअली ट्विटर हैंडल निकालने की कोशिश कर रहा हूं ताकि पता चल जाए। हमें रोकने की चाहे कोई लाख कोशिश कर ले, लेकिन दिल्ली, ये तो खैर शिक्षा के बारे में बता रहे हैं वो। बहरहाल दर्शकों, बात यह कि यह खबर आज तक ने छापी है और चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल का बयान है। अब बात यह है कि चुनाव जीतने के लिए आप नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, मायावती, अखिलेश यादव, शरद पवार, मतलब देश के जो भी विपक्ष के नेता हैं, या तो आप उनसे सीधे सीधे कहेंगे कि आप आ जाइए, वरना अगर वो आपकी बात नहीं मानते तो ईडी, सीबीआई और तमाम चीज़ें उसको लेकर के आप उनका उत्पीड़न करेंगे। कपिल सिब्बल का कल परसों में एक बयान सुन रहा था, बड़े वकील हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं। उन्होंने कहा हेमंत सोरेन को जिस तरह से परेशान किया गया है, कोई इतने आइडियल आरोप उनके ऊपर नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह से वो लौटा दिए जा रहे हैं कि जाइए हाई कोर्ट, कहीं कहीं कोई मसला तो सुन लिया, चूंकि आखिरी दरवाज़ा कहाँ है। हाई कोर्ट से सपोज कीजिए अगर मना हो जाती है तो जेल जाएगा बंदा, तो डायरेक्टली अक्सर सुप्रीम कोर्ट का रुख इसलिए कर लेते हैं कि जो समय लगेगा वो सुप्रीम कोर्ट बता देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब ये कह देता है किन्हीं मामलों में, कुछ मामलों में सुन भी लेता है कि आप हाई कोर्ट चले जाइए, तो रास्ता कौन सा बचता है? आपकी और मेरी बिसात क्या है? जब देश के चुने हुए मुख्यमंत्री जेल जाने को तैयार हैं या जेल जा रहे हैं, तो आप और मैं क्या कर सकते हैं साहब? अच्छा, उस पर विडंबना यह है, ऐसा नहीं है कि ये कसूरवार नहीं होंगे, संभाव्य कुछ आरोप हों, लेकिन मैं बार बार लगातार ये पूछता हूं आपके सामने कि ये आरोप सारे विपक्षी नेताओं पे होते हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी में केंद्र के साथ जुड़ जाता है उसके तमाम गुनाह धुल जाते हैं। असम का चीफ मिनिस्टर किन किन मामलों में नहीं रहा बताइए? बाहर की तमाम एजेंसीज ने आकर के भंडे फोड़ किए और बताया कि किस प्रकार से यूपीए के दौरान उन्होंने घोटाला किया है, या उनका नाम है उन अथॉरिटीज़ के, वो सर्वे थे जिन पर आरोप लगते थे। लेकिन आज वो बिस्वा, आज वो मुख्यमंत्री जो है असम का, वो आकर के कॉमन सिविल कोड की बात करता है। बात यह है कि आप ही लोग जो कभी भ्रष्टाचार के, कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगाती थी, आप लोग सिंबल हुआ करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कौन सी गंगोत्री बह रही है कि जो भी जाएगा गुना धुल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल भारत की राजनीति में एक अलग दिशा देने वाला व्यक्ति, उसने बताया कि मूलभूत ज़रूरतों पर भी राजनीति की जा सकती है। हिंदुत्व के मुद्दे पर आप खाली देश को नहीं चला सकते या आप देश को दिग्भ्रमित नहीं कर सकते, आप असल में बुनियादी बातों पर भी लोगों का मन मोह सकते हो। दिल्ली के अंदर उसने वो करके दिखाया, पंजाब में भी हुआ, गुजरात में, मतलब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हो गया। चूंकि जाहिर सी बात है कि आप में और मुझ में ऐसे लोगों का वर्ग भी है जो ये चाहता है कि पानी, सुरक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, ये तमाम चीज़ें हमें मिले जो सरकार का हक बनता है। हमसे यदि वो टैक्सेस लेते हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका निर्वहन वो हमारी तरफ पलट कर करें। अरविंद केजरीवाल ने भले ही, हर आदमी अपनी वोटों की राजनीति तो करता ही है, लेकिन उस वर्ग को साधने की कोशिश की। वो आपके उस एजेंडे पे क्या पंक्चर लगाता हुआ दिख रहा है?
वो 7 सीटें दिल्ली और 13 सीटें पंजाब, यहाँ पर वो मुस्तैदी के साथ लड़ने की कोशिश कर रहा है। तो आपका जो है ऑफर जा रहा गया तो आप आ जाइए, वरना जेल जाइए, यानी कि आप जेल भेज देंगे फिर उसको। और हैरत इस बात पे नहीं है कि जेल चले जाएंगे, जेल तो चलिए हेमंत सोरेन भी भेज दिया आपने, आज़ाद भारत में सिटिंग मुख्यमंत्री, लेकिन हैरत इस बात की है कि जेल भेजने के बाद कोई, कहता हूँ, हलचल नहीं हो रही है। प्रशांत भूषण जो वकील हैं वो ये कह रहे थे कि जन आंदोलन करने की ज़रूरत है, वरना जर्मनी बन जाएगा। जर्मनी के बारे में कह रहे, वो जुडिशरी के बारे में बेसिकली बात कर रहे थे। और जुडिशरी के हालात क्या हैं, कितने, मैं कोई इस पर आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन अपनी बात तो कही जा सकती जो उस वकील ने कही है। प्रशांत भूषण का कहना यह है कि जर्मनी में ऐसे ही हुआ था कि वहाँ की न्यायपालिका ध्वस्त हो गई थी, और यहाँ न्यायपालिका के जो फैसले फिलहाल कुछ आ रहे हैं, एक बहुत बड़े पत्रकार किसी ज़माने में कह रहे थे कुछ टाइम पहले कि जितने भी फैसले आप देखेंगे वो मोदी जी के पक्ष में होंगे, भाजपा के पक्ष में होंगे। कुछ यदा कदा फैसले बिल्किस बानो जैसे आ भी जाते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूअसली ऐसा हो रहा है। कौन सा रास्ता बच जाता है, मीडिया ख़त्म, ब्यूरोक्रेसी ख़त्म, नेता की राजनीति का तो आपको मालूम ही था, और न्यायपालिका की तरफ नज़र देखा करते थे। लेकिन बहरहाल अब ये जेल भेजने का और आरोपी बनाने का और चीफ मिनिस्टरशिप से इस्तीफा देने का और तमाम जगह जेल, इनका डर दिखाकर यदि देश के अंदर एक ऐसे आदमी को जिसने देश के सामने एक ऐसी राजनीति की रास्ता खोला था कि जब बुनियादी ज़रूरतों पर भी हम राजनीति कर सकते हैं, उसको जेल भेजने की नौबत है, वरना आरोप है कि वो हमारे पास आ जाइए आप। क्या होगा साहब? आपको ममता बनर्जी के बारे में यही तो कहा जा रहा है कि उनको डरा दिया है आपने। मायावती इंडिपेंडेंट क्यों लड़ रही हैं, लोगों का यही कहना है। नीतीश कुमार जिसने इंडिया गठबंधन को बनाया, उसको आप उखाड़ कर ले आए। बहरहाल दर्शकों, बात यह है कि ये अच्छा सूचक नहीं है। आप अपनी राजनीति कीजिए, संकल्प पत्र आपके पास होते हैं, मैनिफेस्टोस तो नहीं होते आपके पास, लेकिन बहरहाल अपने संकल्प पत्र को रखिए। आप बताइए 10 साल में आपने क्या किया है। आपको राम मंदिर, हिंदुत्व, ये तमाम चीज़ें ही सूझती हैं, और आपसे तो मुझे कोई गिला बार बार रहता ही नहीं। मैं बार बार यही कहता हूँ कि बात तो यह है कि आपको चाहने वाले, यदि आपके दर्शक, आपके वोटर हैं, वो किन बातों पर आपको पसंद करते हैं। आप वो 5 बातें तो बताइए कि देश के लिए हमने ये काम कर दिखाया है। आप 370 गिनाते हैं, आप तलाक वाली बात गिनाते हैं। मेरे देश की बात कर रहा हूँ भाई, मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। कितनी महिलाएं जो हैं वो आश्रम के अंदर रह रही हैं, तलाक का क्या प्रोसीजर है, इसको छोड़ दीजिए। आप किन बातों में उलझ गए। रोटी रोजी तो सीधी कर दीजिए जनाब, रोजी रोटी सीधी हो जाएगी, मैं सोचने समझने लायक बन जाऊँगा। आपने तो मुझे 81 करोड़ की लाइन में खड़ा कर दिया है। दर्शकों, बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति को यदि ये डराकर बात की जा रही है, तो फिर ये डीएम कलेक्टर क्या हैसियत रखते हैं। ये अगर आपको भगवा जहन के दिख जाते हैं, या आपको लगता है कि ये एक हिंदुत्ववादी राजनीति की बात करते हैं, ये अधिकारी, ये जो प्रशासनिक अधिकारी, अगर ये मिसाल के तौर पे दिमागों में भगवा रंग रख करके, संविधान का रंग ना रख करके काम करते हैं, तो फिर क्या बड़ी बात है। जब अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि भाजपा में आ जाए, जैसे उनके आरोप हैं, और जाहिर सी बात है, हमने देखा है महाराष्ट्र का, मैं आपको 12 वो दे चुका हूँ। उद्धव ठाकरे की सरकार में जो मिनिस्टर्स थे, वो बहुत सारों पे ईडी के नोटिस आए, वो चले गए वहाँ गुवाहाटी, भाग करके वापस आए, सरकार बदल दी, सब कुछ ठीक हो गया। एक बंदा था, वो मुस्लिम था, मुशरिफ करके, कुछ शुगर मिल का मालिक है वो, उस पर खुलेआम आरोप हैं, वो मंत्रालय में बैठा है वहाँ पर। बताइए आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद। you